जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल हमने सुना था माघ मास का पहला अध्याय। आज सुनते हैं दूसरा। आइए सुनते हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगी कि हे राजन, सूर्य नारायण शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। हे राजन, यह समय स्नान करने का है, कथा करने का नहीं। स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य की ओर लौट आया और अपनी रानी तपस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे, कृपा कर यह भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया। सब कुछ कृपा करके कहिए। तो तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से होकर प्रातः समय में ही गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी विनम्रता के साथ पूछा। हे गुरु जी, 4 दंड नीति, राजधर्म तथा चारों आश्रम की क्रियाओं को सुना है। दान के विधान, यज्ञ विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और विष्णु भगवान की आराधना की विधि भी सुनी है। हे तपोधन, अब आप माघ स्नान के महात्म्य की विधि एवं नियम मुझे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपने तीनों लोक के कल्याण करने वाले मुनि तथा वनवासियों के भी अंतकरण को पवित्र करने वाले इस माघ स्नान के बारे में पूछा है, सो सुनो। हे राजन, जो लोग होम यज्ञ अथवा इष्टपूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ के प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान कर मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास के स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, अन्न, घोड़ा आदि का दान किए बिना ही इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं और त्रिसप्ताह कठिन क्रिश तथा प्राक व्रतों से अपने शरीर को बिना सुखाए इसके फल की कामना के बिना किसी यत्न के स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें सदा माघ का स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही बड़े परिवार वाला तथा राजा होता है। हे नृपश्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि माघ मास में यज्ञ, तप तथा दान में अत्यंत फल प्राप्त होता है। काम अथवा प्रजा के हित के लिए हरि भगवान के निमित्त जो स्नान करता है उसका काया की शुद्धि, ऐश्वर्य, चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। यह 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ स्नान किया जाता है। इसके प्रभाव से उसके तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से हिरोइणी सौभाग्यशाली और अरुंधति दानशीला हुई। इंद्राणी रूप सुंदरी होकर सतखंडे गृह में निवास करती है। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं, वे अतिथियों के प्रियपूर्ण सुंदर घर में रहते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य है। माघ मास याचक को काम होने पर फल देने के काम मूल और निष्काम होने से ज्ञान तथा मोक्ष देने वाला है। जो श्रेष्ठ लोक दान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को तथा अतिथि सत्कार करने वालों को प्राप्त होते हैं, वे लोग सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर सकामी मनुष्य स्वर्ग से वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। यह बात भृगु ने मणि पर्वत पर विदाधरों से कही थी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु जी ने इस बात का महीधर को धर्म का उपदेश दिया था, सो विस्तार से कहिए। मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से सब प्रजा दुखी होकर 10 दिशाओं में इधर उधर चली गई और हिमालय तथा विंध्याचल के प्रदेश में छिन्न भिन्न होने से लोग आपातग्रस्त हो गए और राजा की प्रजा न होने से होम, श्राद्ध, यज्ञ, वेद अध्ययन और धर्म लुप्त हो जाने से पृथ्वी मंडल फल, मूल, अन्न और जल से शून्य हो गया। सब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी के तट पर जो वृक्षों के आच्छादित था, ऐसे आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की तरफ ऊंचे पर्वत के नीचे का आधा भाग सफ़ेद रंग का था और बीच का भाग नील शिलाओं के युक्त था और सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान था। इस पर्वत के बीच बीच में नीली और सुनहरी जो रेखाएं थी, वे काले मेघों में चमकती हुई बिजली की भांति शोभा देती थी।
पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे का कमर का हिस्सा सुनहरा होने से पीताम्बर धारण किए हुए भगवान कृष्ण की सौभाग्यमान प्रतीत होता था, जिसके स्वस्थ शरीर पर चमकीली हुई दिव्य औषधियों रात में अनेक प्रकार के दीपकों से भरपूर दिखाई देती थी, जो एक बड़ा महल सा दिख पड़ता था। इस पर्वत का ऊपरी भाग बांसुरी बजाता हुआ गीत गाती हुई किंकारियां सौभाग्यमान थी। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पोखराज तथा इसकी चोटी सफ़ेद पत्थरों के बीच से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देती थी। इसकी शिखाएं स्वर्ण इत्यादि तथा धातुओं से तथा नाना प्रकार की चमकीले रत्नों से सौभाग्यमान अग्नि ज्वाला के समान चारों ओर फैली हुई थी। की गुफाओं में दिन रात ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। उसकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए आधे खुले हुए नेत्रों से सिद्ध लोग शिवजी की आराधना करते हैं। सब दिशाओं में मदार के फूलों की सुगंधित महक रही है और गिरते हुए झरनों का जल सदा सुंदर शब्द करता रहता है। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के बाग में खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले मृग तथा रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। चंवरी, गाय, नाना प्रकार के पशु वहाँ क्रीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपीहा इत्यादि पक्षी वहाँ बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों में सौभाग्यमान दिख पड़ता है। इसी कारण ये सुनहरी चोटी पर्वत हेमकूट कहलाता है। यहाँ सदा देवता का अप्सरा आदि निवास करते हैं। ये था माघ मास का दूसरा अध्याय। कल हम सुनेंगे माघ मास का तीसरा अध्याय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।